हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे वैगनर्स लॉ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने पब्लिक एक्सपेंडिचर वगैरह क्या होता है वो सब कवर किया है। अब अपन थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कवर करने वाले हैं। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोज़ मिल जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अपन बात करते हैं वैगनर्स लॉ की। तो वैगनर्स लॉ को किसने दिया है? एडोल्फ वैगनर ने दिया है। कब दिया है? 1835 टू 1917 के बीच में इन्होंने दिया है। ये क्या है? एक जर्मन इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने ये वैगनर्स लॉ की थ्योरी दी है। इन्होंने क्या कहा है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है किसी भी इकोनॉमी में, उसकी वजह से क्या होता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता है। इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। इन्होंने क्या किया है? ये ऑब्जर्व किया दैट एन इकोनॉमी डेवलप ओवर टाइम अ रोल ऑफ फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंड। इन्होंने देखा कि लंबे टाइम में क्या होता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी क्या होता है? बढ़ता है। तो यानी गवर्नमेंट का रोल भी क्या होता है? इंक्रीज होता है, लीडिंग टू अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिससे क्या होता है? कंटिन्यूस इंक्रीज होता है रहता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिर अपन बात करते हैं कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था पब्लिक एक्सपेंडिचर पे, यानी वैगनर्स लॉ पे। इन्होंने क्या कहा था कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग क्या चाहेंगे कि हम बिजनेस खोलें। बिजनेस खोलने के लिए उनको क्या लगाना पड़ेगा? इंडस्ट्रीज वगैरह लगानी पड़ेगी। तो वो इंडस्ट्रीज वगैरह खोलते हैं। इंडस्ट्रीज खोलने की वजह से क्या होता है? किसी भी इकोनॉमी में अगर इंडस्ट्रीज खुलती है, बहुत सारी कंपनी आती है, तो गवर्नमेंट का रोल बढ़ जाता है, क्योंकि उनको मैनेज करना होता है, उनको देखना होता है कंपनी सही से वर्क कर रही है, किसी को हार्म तो नहीं कर रही है, नेचर हार्म तो नहीं कर रही है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो कंपनी फुलफिल नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर भी क्या होता है? नेशन में इंक्रीज हो जाता है कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उसकी वजह से क्या होगा? गवर्नमेंट का रोल बढ़ जाएगा और पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। फिर इन्होंने कुछ अजम्पशंस लिए कि अपन को क्या मान के चलना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि एक कंट्री जो मूव है वो किसकी तरफ जाएगी? इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ या मॉडर्न इकोनॉमी की तरफ मूव होगी। कि जैसे जैसे कंट्री ग्रो होती है वो क्या होगी? इंडस्ट्रियलाइज होगी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुलेगी, मॉडर्न हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा पॉपुलेशन जैसे जैसे ग्रो होती है उससे क्या होगा? सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड बढ़ती है कि जैसे अगर ज़्यादा लोग हो गए किसी भी कंट्री के अंदर तो बहुत सारे पुलिस वाले रखने पड़ेंगे, बहुत सारी पुलिस चौकी खोलनी पड़ेगी, और कुछ सोशल सर्विसेज देनी पड़ेगी, जैसे बहुत सारे स्कूल्स खोलने पड़ेगी, हॉस्पिटल्स खोलने पड़ेंगे। इस टाइप की चीज़ें गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे क्या होगा? गवर्नमेंट को और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होती है? पब्लिक सर्विसेज के लिए ग्रेटर देन वन होती है। तो जैसे जैसे मतलब मान लो कि अपन क्या करते हैं, अपनी थोड़ी सी इनकम राइज होती है। अगर मान लो अपनी 1 रुपीज़ इनकम राइज हुई तो उसकी वजह से अपन डिमांड क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमको पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए, कि मतलब ज़्यादा हमारे लिए फैसिलिटी लाओ, कि हम अब अगर थोड़ा सा कमाने लगे तो हमको फैसिलिटीज ज़्यादा चाहिए गवर्नमेंट की। ये चीज़ अपन कहते हैं। तो इसलिए अपन कहते हैं कि गवर्नमेंट के लिए इलास्टिसिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज की डिमांड क्या है? मोर देन वन है। अब गवर्नमेंट क्या है? यही रिस्पॉन्सिव है किसके लिए? सोशल नीड पूरी करने के लिए। यही हमको प्रोवाइड क्या करवाती है? वेलफेयर सर्विसेज हमको प्रोवाइड करवाती है कि हमारे वेलफेयर से रिलेटेड जो भी काम होगा गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। सोशल नीड्स जो है वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड ही करवाएगी। यानी स्कूल खोलना, हॉस्पिटल्स खोलना, ये किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करेगी। देयर इज़ अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबल है कि मतलब अगर मान लो किसी कंट्री के अंदर पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, यानी वहाँ पे कभी कोई सरकार गिर रही है, कोई दूसरी सरकार आ रही है, मतलब इसी टाइम में सारा चीज़ चलती रह रही है, तो क्या होगा कि ग्रोथ नहीं हो पाएगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये इम्प्लीमेंट एक्सपेंडिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम पे ध्यान दे रहे हैं। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं रीजंस। क्या क्या रीजंस है अपने कि हम क्या करें? पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करें। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने के रीज़न है, पहला रीज़न है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन, कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, यानी पुलिस वगैरह की सर्विसेज, आईएएस आईपीएस वगैरह, ये जो ऑफिसर्स है गवर्नमेंट में, जो भी लोग काम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखना। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया। प्रोटेक्टिव वर्क यानी लॉ ऑर्डर वगैरह बना के रखना, कोई किसी ने नुकसान किया तो उसका सजा वगैरह देना, कुछ नए लॉज निकालना, ये सब क्या है? गवर्नमेंट का काम है। तो ये सारे काम करने पे लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो एज द इकोनॉमी ग्रोज द गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन द लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंसेस, जस्टिस टू मेंटेन सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोविजन फॉर सोशल एंड कल्चरल सर्विसेज। इन्होंने क्या कहा है कि सोशल सर्विसेज भी गवर्नमेंट देखेगी, कल्चरल सर्विसेज भी गवर्नमेंट
देखेगी। इस सारे काम भी किसको करने पड़ेंगे? गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे। तो अब जैसे मॉडर्न गवर्नमेंट प्रोवाइड क्या करती है? एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, ये सब प्रोवाइड करती है और उनको कल्चर डेवलपमेंट भी करना पड़ता है कि किसी कल्चर को लेकर के अगर कोई एक कम्युनिटी है उसको बढ़ावा देना, उसके लिए सारे काम करना, कुछ मंदिर वगैरह खुलवाना, इस टाइप के काम भी गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं। ठीक है, क्यों करने पड़ते हैं? जैसे लोगों की इंक्रीज बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी, तो ये काम भी उनको करने पड़ेंगे। फिर थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाना, कि अब लोग ज़्यादा कमाएंगे, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ेगा, तो उनको रोड की ज़रूरत है, रेलवेज की ज़रूरत है। अब अगर वो कहीं रह रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वहाँ पे वाटर सप्लाई चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करवाना किसका काम है? गवर्नमेंट का वर्क होता है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे राइज इन इनकम, मतलब लोगों की इनकम इंक्रीज होती है तो उनकी डिमांड बढ़ती है किसके लिए? वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए। जैसे उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट चाहिए कि जिसकी जॉब नहीं लगी है तो गवर्नमेंट उनको पैसा दे कि हाँ ठीक है आपकी जॉब नहीं लगी, ये लो बेरोजगारी भत्ता जिसको कहते हैं, गवर्नमेंट देती है। वो पेंशन चाहिए होती है कि जो लोग अब काम नहीं कर रहे, जो रिटायर हो गए, उनको पेंशन चाहिए। सब्सिडीज चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर। तो ये भी किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। अब जैसे ज़्यादा अगर परिवार होंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको गवर्नमेंट को ये भी प्रोवाइड ज़्यादा करवानी पड़ेगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर पॉपुलेशन ग्रो होती है तो उसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। फिर इकोनॉमिक रेगुलेशंस, कि एज इकोनॉमिक्स ग्रो कॉम्प्लेक्स, गवर्नमेंट स्पेंड मोर रेगुलेटरी बॉडीज, एनवायरमेंट कंट्रोल एंड मार्केट सुपरविजन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसको रेगुलेटिंग वर्क ज़्यादा करने पड़ते हैं, ज़्यादा चीज़ें टेक केयर करनी पड़ती है, तो उस चीज़ पे भी पैसा लगता है। तो गवर्नमेंट का इन सारी चीज़ों पे पैसा लगेगा। फिर लास्ट क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ वेगनर्स लॉ, कि अब ये जो कह रहे हैं कि जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तब जाकर गवर्नमेंट क्या करेगी? पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी। तो इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि नॉट यूनिवर्सल, कि ऐसा हमेशा नहीं होता, ये यूनिवर्सल नहीं है। इन्होंने क्या कहा है कि इट डज नॉट अपहोल्ड द कंट्रीज स्पेशली इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। उन्होंने कहा है कि ये हर एक कंट्री में सेम नहीं होता। कि क्या हो सकता है कि कोई कंट्री अगर अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे है तो पहले क्या करती है? पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है पहले, फिर बाद में जाकर के लोगों की पर कैपिटा इनकम ग्रो होती है। वो कैसे? कि अगर कोई कंट्री जैसे अभी इंडिया है, इंडिया के अंदर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, रेवेन्यू कम आता है लोगों गवर्नमेंट के पास। तो वो क्यों है? क्योंकि पहले क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर हो रहा है ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, स्कीम्स दे सकें। इस टाइप की चीज़ें करने के लिए क्या होता है? पहले एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया जाता है। तो ये यूनिवर्सल नहीं है कि पहले लोगों की इनकम ग्रो होगी तभी जाकर के एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। इन्होंने इग्नोर किया पॉलिटिकल एंड वॉर एक्सपेंडिचर को, कि ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि लोगों की इनकम इंक्रीज हो तभी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करे। हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल रीजंस हो, वोटिंग वगैरह चल रही हो, तब आपको सिक्योरिटी ज़्यादा देनी हो, कुछ काम करवाना हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करनी हो? फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी हो। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्सपेंडिचर हो रहा हो वॉर टाइम पे, कि अगर वॉर चल रही है तो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तो इस कारण से भी काम हो सकता है। फिर उन्होंने कहा डज नॉट कंसीडर फिजिकल लिमिट। उन्होंने क्या कहा? ये क्या नहीं करते? फिजिकल लिमिट को नहीं देखते हैं। तो गवर्नमेंट कैन नॉट ऑलवेज इंक्रीज एक्सपेंडिचर विदाउट रेवेन्यू। ऐसा हमेशा नहीं होता कि अगर गवर्नमेंट को मिल ही नहीं रहा है, रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, आपने टैक्स नहीं बढ़ाए हैं, लोगों की सिर्फ इनकम बढ़ी और आप एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दो, तो ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट, अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है तो गवर्नमेंट को क्या लगाना पड़ेगा? टैक्स लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास जब रेवेन्यू आएगा, उस रेवेन्यू आने के बाद ही एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो पाएगा। फिर नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है? कोरिलेशन एंड कॉजेशन। इन्होंने क्या कहा है? कोरिलेशन एंड कॉजेशन ये क्या बताता है कि जो इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर में ऑल्सो कॉज ग्रोथ, नॉट जस्ट द अदर वे। इन्होंने कहा कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उससे भी तो ग्रोथ आ सकती है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि पहले लोगों की ग्रोथ हो फिर जाकर के पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रो हो। तो ऐसा भी कर सकती है, कोई भी किसी कंट्री को ग्रो होना है तो वो पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है ज़्यादा, तब जाकर के उस कंट्री में ग्रोथ आती है। ऐसा इन्होंने कहा है। तो अगर अपन मेन इसके क्रक्स की बात करें, इन्होंने कहा है किसी भी कंट्री की अगर पर कैपिटा इनकम अगर ग्रो होती है, बढ़ती है, तो उसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। यानी अगर किसी भी कंट्री की जीडीपी या ग्रोथ कह सकते हैं, ग्रोथ अगर इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से गवर्नमेंट का वर्क भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। यानी उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ता है। तो इन्होंने कहा है कि अगर जीडीपी बढ़ेगी किसी भी कंट्री की, उसकी वजह से क्या होगा?
उस कंट्री को क्या करना पड़ेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, तो होप आप ये वीडियो समझ गए होंगे। एक इजी वीडियोस थी, वैगनर्स लॉ, सीधी सी बात थी, इन्होंने अपन ने देख लिया। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।